morning everyone. In this lecture we will discuss OSI model. तो जैसा कि हमने क्लास में बताया था, इट इज़ अ रेफरेंस मॉडल एंड डेवलप बाय इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO इन 1970. तो इसके बारे में मैंने बताया था, जो हम सीक्वेंस ऑफ रूल्स और प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं एक लेयरिंग आर्किटेक्चर के थ्रू, उसमें उसको हम इस रेफरेंस मॉडल से हम कहीं ना कहीं अपने नेटवर्किंग में यूज करते हैं. तो इसको हम वन बाई वन समझेंगे. सबसे पहले देखिएगा इंट्रोडक्शन. OSI मॉडल इज बेस्ड ऑन द प्रपोजल डेवलप बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO. This model is called ISO OSI Open System Interconnection Reference Model because it deal with connecting open systems that are open for communications with other systems. Connecting open systems means there are more than one systems are connected to each other and sharing information between them, है ना. इन्फॉर्मेशन का शेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है. विदाउट इन्फॉर्मेशन के हम ये नहीं कह सकते हैं दिस इज़ अ वैलिड कम्युनिकेशन और कोई भी जेन्युइन कम्युनिकेशन. मतलब फॉर कम्युनिकेशन डेटा मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन टू कंप्यूटर्स. तो वी कॉल इट्स एज OSI मॉडल. इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ISO ने बनाया है तो इसलिए इसका नाम OSI है. OSI मीन्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिंसिपल्स ऑन विच OSI मॉडल वाज डिजाइन, तो द फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट अ लेयर शुड बी क्रिएटेड वेयर डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस इज नीडेड. दैट मीन्स इट मीन्स डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस मीन्स कि इन लेयरिंग आर्किटेक्चर ईच एंड एवरी लेयर परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शंस, है ना. सेकंड पॉइंट है ईच लेयर शुड परफॉर्म अ वेल डिफाइंड फंक्शंस. ऑब्वियस थिंग है कि अगर अलग अलग जो लेयरिंग आर्किटेक्चर है वो अलग अलग फंक्शनलिटी, अलग अलग वर्किंग एबिलिटी रखेगा तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेगा. द फंक्शंस ऑफ ईच लेयर शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स. जो भी स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल हैं उनके अकॉर्डिंग ही ये सारा कुछ होगा. द नंबर ऑफ लेयर्स शुड बी लार्ज इनफ दैट डिस्टिंक्ट फंक्शंस शुड नॉट बी पुट इन द सेम लेयर एंड स्मॉल इनफ दैट इज आर्किटेक्चर डज नॉट बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इसमें जो बहुत सारी लेयर्स हैं वो एक वन बाई वन अपना स्टेप्स को फॉलो करती हैं और आफ्टर प्रोसेसिंग दीज स्टेप्स एट सेंडर साइड एंड इंफॉर्मेशन विल गोज इनटू मीडियम एंड आफ्टर ट्रांसमिशन इन द मीडियम इट विल रिसीव एट द रिसीवर साइड, है ना. रिसीवर साइड पे भी फिर ये 7 लेयर्स क्या करेंगी, रेस्पॉन्ड करेंगी, वर्क करेंगी और उसके बाद उसको रिसीवर को ओरिजिनल मैसेज मिल जाएगा. तो हियर रिप्रेजेंट देयर आर 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल. तो फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशंस, है ना. ये एक स्टैक्स फॉर्मेट में ये लेयर्स अरेंज रहती हैं. डेट मीन सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर वर्क करेगी किसी भी उस पर मैसेज पे, उसके बाद उसमें प्रेजेंटेशंस होगा, सेशन लेयर वर्क करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करेगी, इसके बाद नेटवर्क लेयर रेस्पॉन्सिबल होगी, उसके बाद डेटा लिंक लेयर उसके लिए करेगी, फिर और लास्ट में फिजिकल लेयर मीडियम से कनेक्ट रहेगी और वो उस मैसेज को भेज देगी. ठीक है. तो वन बाई वन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं. हम समझेंगे कि हर लेयर में क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये चीज़ भी हम देखेंगे. देखिएगा. तो OSI अगर लेयर्स के बारे में बात करूं तो डिवाइस A और डिवाइस B आर कनेक्टेड टू ईच अदर विथ सम इंटरमीडिएट नोड्स, है ना. तो डिवाइस A पे 7 लेयर्स इस्टेब्लिश हैं, डिवाइस B पे 7 लेयर इस्टेब्लिश हैं. जब ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगी तो उसके बाद आप देखिएगा कि जो इंटरमीडिएट नोड्स हैं उनमें 1 2 3 टॉप बॉटम 3 लेयर्स आर कनेक्ट वर्क एज अ इंटरमीडिएट. ये इसलिए यहाँ बताया गया है कि जो टॉप 4 लेयर हैं एप्लीकेशन, presentation, session or transport are related to host. It provides the facility host to host. Whenever lower bottom 3 layers network, data link और physical are related with router to router. जो intermediate nodes हैं उनसे ही ये relate करती हैं. एक एक करके हम वर्किंग समझेंगे. तो मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ये लेयर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं. अगर ये
पैरेलली इस चीज़ को बोलते हैं, तो हम इसको बोलते हैं पीर टू पीर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। An exchange using the OSI model, first of all data is created at the sender side, and this data goes into different layer of OSI model, and आप देख रहे होंगे कि some extensions और headers are added at each layer, and at the layer of physical layer this data is represented as a 1 0, मतलब that means in form of binary data, and this binary data goes into transmission medium in form of signals, है ना। आपने देखा है जब भी हमारा सिस्टम जब इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है तो जो एक मॉडम करके नेटवर्क डिवाइस आता है वो क्या करता है, इन बिट्स ऑफ डेटा को क्या करता है, ट्रांसमिशन मीडियम में पुश करता है ना। मतलब मॉड्यूलेशन प्रोसेस होती है, मतलब डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करना, और जब ये रिसीवर साइड पे रिसीव होती हैं तो इस एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल डेटा में, क्योंकि बिकॉज कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी डेटा 1 0 1 0, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको बताया गया, ठीक है। फिजिकल लेयर की अगर कनेक्टिविटी देखिएगा तो फिजिकल लेयर सबसे पहले ट्रांसमिशन मीडियम से कनेक्टेड है, जो पुश करेगी बाइनरी डेटा को पुश करेगी, ठीक है। डेटा लिंक लेयर से डेटा लेगी एट द सेंडर साइड, और रिसीवर साइड पे ये डेटा लिंक लेयर को एज ए इनपुट डेटा देगी। फिजिकल लेयर की अगर मैं फंक्शनलिटी की बात करूं, इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल, इट इज़ द रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल फिजिकल कनेक्शन। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक्चुअल जो फिजिकल कनेक्शन होता है फिजिकल लेयर का, वो नेटवर्क के साथ होता है, मीडियम के साथ होता है, ठीक है। अगर मैं फंक्शंस की बात करूं, ट्रांसफॉर्मिंग बिट्स इनटू सिग्नल्स, प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स बाय अ क्लॉक, फिजिकल लेयर मैनेज अ वाई वे कनेक्ट टू द नेटवर्क मीडिया, इट डिफाइंस आल्सो द ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट को अगर मैं बताना चाहूं तो इट्स अ बिट्स पर सेकेंड, कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बिट्स आर पुश्ड इनटू अ मीडियम इन अ यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इट प्रोवाइड अ फिजिकल टोपोलॉजी, जो मैंने डिस्कस की है आपसे लैन मैन उनके बारे में भी है। इट कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग में आपको ये बताना चाहूँगा हाउ टू मॉड्यूलेट द कैरियर सिग्नल विद बेस बैंड और इंफॉर्मेशन सिग्नल, ठीक है। तो दीज आर द सम फंक्शंस ऑफ फिजिकल लेयर। इसके बाद डेटा लिंक लेयर की वर्किंग देखिए। डेटा लिंक लेयर इज गिव आउटपुट टू द फिजिकल लेयर एंड टेक इनपुट एज अ फ्रॉम नेटवर्क लेयर एट द सेंडर साइड, एंड एट द रिसीवर साइड इट विल बी अ वाइस वर्सा, है ना। तो ये डेटा लिंक लेयर होगी। इसकी डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करेंगे। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ डेटा, इट रिसीव द डेटा फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड क्रिएट फ्रेम्स एंड फिजिकल एड्रेस टू दीज फ्रेम्स एंड पास टू द फिजिकल लेयर, है ना। इसमें दो टाइप्स के हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, लॉजिकल लिंक लेयर LLC, ये क्या करता है, जैसे ही जो नंबर ऑफ फ्रेम्स डिवाइड हुए उनको फ्रेम नंबर प्रोवाइड करेगा, और अनदर इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इट विल डिसाइड हाउ टू शेयर कॉमन channel. If we are talking about functions of data link layer, then first function is framing, second is a physical addressing, and third is a flow control. Flow control मैंने आपको बताया था कि flow control is no मीन एज कि जिस स्पीड से सेंडर भेज रहा है क्या उतनी स्पीड से रिसीवर उसको प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं, तो इस चीज़ को भी मैनेज कौन करेगा, डेटा लिंक लेयर ही मैनेज करेगी, ठीक है। अगर मैं देखूं, आप डेटा लिंक लेयर का एग्जांपल देखिए, आप फंक्शंस ऑफ डेटा लिंक लेयर के बारे में बात करिएगा। एरर कंट्रोल, इट आल्सो मैनेज्ड एरर कंट्रोल, जो भी नोड टू नोड डिलीवरी होती है उस पर। एक्सेस कंट्रोल के बारे में बात करूं कि एक्सेस कंट्रोल मींस हाउ टू शेयर कॉमन चैनल को कैसे शेयर करेंगे। नेटवर्क लेयर का भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेटा लिंक लेयर को डेटा देगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा लेगा, रिसीवर साइड पे जस्ट उसका उल्टा होगा। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करिएगा तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ अ पैकेट अक्रॉस मल्टीपल नेटवर्क्स, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि किस रास्ते से हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी, ठीक है। इंटर नेटवर्किंग इसकी फंक्शंस हैं, राउटिंग इसकी फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा उसका एक लेयरिंग आर्किटेक्चर हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो इट प्रोवाइड द एंड टू एंड एरर कंट्रोल और एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल, ठीक है। एंड टू एंड एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल बताता है। इट प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड मैंने आपको बताया था, बिफोर डेटा ट्रांसमिशन वन कनेक्शन विल बी एस्टेब्लिश्ड बिटवीन टू नोड्स, वेन एवर इन कनेक्शन लेस नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो इट प्रोवाइड अ फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल,
सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर इज़ अ फिफ्थ लेयर ऑफ OSI मॉडल, बिगिनिंग, मेंटेनिंग, एंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिवाइसेस। फंक्शंस की बात करूँ, इस्टेब्लिश करना, मेंटेन करना, है ना, डायलॉग कंट्रोल। प्रेजेंटेशन लेयर की बात करूँ, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। और एप्लीकेशन लेयर की लास्ट में मैं बात करूं तो देयर आर सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशंस विच वी आर यूजिंग इन एप्लीकेशन लेयर, जैसे कि वेब सर्विसेज के लिए हम www यूज़ करते हैं, मेल एप्लीकेशन के लिए हम SMTP यूज़ करते हैं। थैंक यू।